हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग 10th और 12th का बोर्ड देने जा रहे हैं तो ऑल द बेस्ट। लास्ट मोमेंट टिप्स हैं आपके लिए कि अगर आप कोई भी पेपर देने जा रहे हो तो कुछ बातों का ध्यान रखें, और स्पेशली अगर आप हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। पहले तो आप अपने पेपर के पैटर्न को समझ लें। आपका सैम्पल पेपर है, उसको एक बार कर लें, 2 बार कर लें, कुछ और 2-4 सैम्पल पेपर्स लगा लें। पर ये सोच के मत करें कि सैम्पल पेपर में से ही कुछ आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता बच्चों। जो सीबीएसई के द्वारा सैम्पल पेपर आता है वो पैटर्न होता है, तो आप अपनी मार्किंग स्कीम और पैटर्न को अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि उसी पर बेस आपके क्वेश्चंस आएंगे। और जिस लेसन में या जिस तरह के प्रश्नों में अंक कम हैं, कम अंकों के हैं, उन पर वेटेज कम होता है। जो ज़्यादा अंकों के हैं तो उनमें ज़्यादा वेटेज होता है। कोई भी पार्ट ऐसा नहीं होता जो आप ना पढ़ें तो काम चल जाए। तो भाषा में आपको सभी लेसन्स जो हैं, आपके पाठों को पूरी तरह से पढ़ना पड़ेगा। अब इस समय क्योंकि पढ़ने का समय नहीं है तो बस आप वीडियो लगाकर सुन सकते हैं, प्रश्न उत्तर भी सुन लीजिए तो आप लिख सकते हैं। लिखना आपको आता ही है हिंदी। लिखने के लिए आपको अपने वर्ड काउंट्स ध्यान में रखने हैं। शब्द सीमा के लिए मैंने आपको गिनना बताया हुआ है कि एक पंक्ति में मैक्सिमम 9 शब्द होते हैं या 10 शब्द होते हैं। तो 10 शब्द को आप डिवाइड कर लीजिए। 120 आपके शब्द दिए हैं तो 12 लाइनें लिख दीजिए। 130 लिए हैं तो 13 लाइन लिख दीजिए। 150 शब्द हैं तो 15 लाइन लिख दीजिए। 200 शब्द हैं तो 20 लाइन लिख दीजिए। शब्दों के लिए भी मैंने आपको बताया है, पंक्तियों के लिए भी बताया है कि आपके पेज में करीब 14 से 15 पंक्तियां होती हैं। तो आप ऐसा मान के चलें कि 15 पंक्ति एक लाइन पेज में हो गई। तो अगर 150 कहे तो 1 पेज, 200 कहे तो 1.5 पेज तक आपको जाना है। ये एक अंदाज है और इसी तरह से आप अपने प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। पेपर में प्रेजेंटेशन और उसका जो अपीयरेंस है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो पेज का, कॉपी का पहला पेज बहुत अच्छे से लिखें, साफ़ सुथरा हो, हेडिंग डाल करके लिखें। हेडिंग के लिए आपको अलग कलर नहीं मिलता, आप उसी पेन से आप अपना अंडरलाइन कर सकते हैं। आगे आप अपनी स्पीड बढ़ाएंगे तो आपकी राइटिंग थोड़ी गड़बड़ाएगी, कोई बात नहीं। मार्जिन खींचने में समय बर्बाद ना करें, कॉपी को फोल्ड कर लें, मार्जिन आपका हो गया, उसी मार्जिन के अंदर लिखें। एक प्रश्न जहाँ पर ख़त्म हो रहा है अगर उस पेज में ज़्यादा जगह नहीं है तो आप अगले प्रश्न से दूसरा प्रश्न शुरू कर सकते हैं। जो राइटिंग पार्ट है वो सभी अलग अलग पृष्ठों पर करें, बीच में से ना करें, बिल्कुल वो अच्छा नहीं लगता और वो प्रारूप के हिसाब से भी ठीक नहीं है। आपको अपने राइटिंग पार्ट प्रारूप में लिखने होते हैं, फॉर्मेट में, तो उसको हमेशा नए पेज से शुरू करें। अपने प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़ें, केयरफुली, क्या कहा गया है, क्या पूछा गया है, तभी आप सही कर पाएंगे। प्रश्नों के उत्तर पॉइंट में लिखें, पॉइंट में हमेशा नंबर ज़्यादा मिलते हैं। और साथ ही साथ जो उसके कीवर्ड्स हैं उनको हाईलाइट करें। हाईलाइट कैसे करेंगे? अंडरलाइन कर दीजिए, इन्वर्टेड कॉमा कर दीजिए, बोल्ड लिख दीजिए, तो आप हाईलाइट कर सकते हैं। हेडिंग्स और सब हेडिंग्स का प्रयोग करें तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। आपके एग्जामिनर का ध्यान आपके उन शब्दों पर जाएगा, उन पंक्तियों पर जाएगा जहां आप चाहते होंगे। अपनी शुद्धता पर ध्यान दें, कोशिश करें कि आप एक्यूरेसी जो है वो आप उसमें लिखें। आपकी वर्तनी में गलतियां ना हो, लेकिन थोड़ी बहुत अगर होती हैं तो इतना कुछ वो माइंड नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें। एक्चुअली खास तौर से ग्रामर पार्ट में, व्याकरण में अशुद्धि नहीं होनी चाहिए, उसको आप पूरी तरह शुद्धता से लिखें। अपने समय को बहुत ध्यान में रखें। आपका समय बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक एक सेकंड, एक एक मिनट जो है वो आपका कीमती है। तो अपने टाइम को मैनेज करें। घड़ी में अंदाजे से पहले से ही अंदाज़ा करके जाएं कि मैं पहला पार्ट इतने समय में कर लूँगा, दूसरा पार्ट इतने समय में कर लूँगा, और उसी के अकॉर्डिंग आप काम करें। अगर समय लग रहा है कि कम हो रहा है तो जो प्रश्न आप कर रहे हैं उनको शॉर्ट कर दीजिए। आगे के प्रश्न छूटने नहीं चाहिए। आपने 5 नंबर का प्रश्न 5 के अनुसार नहीं लिखा, 4 के अनुसार लिखा, कोई बात नहीं, लेकिन अगला 5 नंबर का प्रश्न छूट तो नहीं जाए, नहीं तो पूरे के पूरे 5 चले जाएंगे। और आपको पता होगा कि सीबीएसई में स्टेप मार्किंग होती है। आपने अगर थोड़ा भी लिखा है तो आपको 1-2 नंबर जरूर मिलेगा। और खास बात ध्यान रखिए कि जो प्रश्न आप कर चुके हैं उन पर एक बार टिक जरूर लगा लें। कई बार ऐसा होता है, वो जो बुकलेट होती है एक
बुकलेट जैसी आती है पेपर, तो कई बार बच्चों का पेज पलटने में प्रश्न ही छूट जाते हैं। तो ऐसा ना होने पाए, आपका कोई भी प्रश्न छूटे नहीं। और जिन प्रश्नों में या, अथवा, और लिखा हुआ है, उनको ध्यान में रखें कि वो दो में से कोई एक करना है। तो इतनी बातें आप खास तौर से सभी विषयों में ध्यान रख सकते हैं, और हिंदी में खास तौर से। और आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर कोई कहीं परेशानी आ रही है तो आप मुझे वीडियोस में लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको दूर करूँगी। गुड लक एंड गुड बाय।